एक बार अर्जुन को अपने कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का घमंड हो गया था और वह सोचता था कि कृष्ण ने मेरा रथ चलाया, सारथी बना और मेरा हर कदम में मेरा साथ दिया, इसलिए मैं कृष्ण का एकमात्र परम भक्त हूँ। पर भगवान कृष्ण को तो आप जानते हो, वह अपने भक्त का अभिमान दूर करने और सही रास्ते लाने के लिए क्या क्या लीला करते हैं और उनके अभिमान का मर्दन करते हैं और सही रास्ते में लाते हैं और अपने सच्चे भक्त का मान बढ़ा देते हैं। एक दिन कृष्ण और अर्जुन साधु का वेश धारण करके अपने साथ एक शेर को लाकर राजा मरुध्वज के राजमहल में जाते हैं। जब राजा को ये बात पता चलती है उसके द्वार पर दो साधु आए हैं तो राजा उसके सम्मान में दौड़ चले आते हैं, क्योंकि राजा परम ज्ञानी था और विष्णु भक्त था। राजा अपने द्वार पर आए अतिथि को खाली नहीं लौटने देता था। तब राजा ने अतिथि का सम्मान किया और आग्रह किया कि आप मेरे महल में चलो और भोजन करने का आग्रह करता है। तब साधु बोलते हैं, हमारी कुछ शर्तें हैं, यदि तुम उन शर्तों को मानते हो तो हम तुम्हारे साथ जरूर भोजन करेंगे। राजा ने उन साधुओं की सारी शर्तें मान ली। तब कृष्ण जी बोलते हैं, हम तो साधु हैं, हमें कुछ भी खिला दो, मगर ये जो शेर है वह नरविच्छी है। यदि तुम अपने पुत्र को आरी से काटकर शेर को खिलाओगे तभी हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। कृष्ण की ये बात सुनकर राजा और अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं तोड़ना चाहता था। तब उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। तब भगवान से आज्ञा पाकर राजा उदास चेहरे लिए रानी के पास जाते हैं। रानी उदास चेहरा देख कर पूछती है, क्या बात है स्वामी, क्या हुआ, आपकी ये दशा कैसे बन गई। तब राजा सभी बात को रानी को बताता है। रानी की आंखों से आंसू की धार फूटने लगती है, परंतु रानी एक पतिव्रता नारी थी, वह राजा की इस दशा को देख नहीं सकती थी और कहती है, स्वामी कोई बात नहीं, आप अपना वचन निभाओ, आपकी आन पे तो हमारे लाखों पुत्र कुर्बान हैं। राजा मनी मन सोचता है, ऐसी पत्नी धन्य है जो पति की मान की खातिर अपने पुत्र को भी हंसते हंसते बलि कर दे। तभी अर्जुन के मन में ये बात चल रही थी, प्रभु ने ऐसा क्यों किया। तब प्रभु से बोले, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आपने राजा से क्या मांग लिया। तब कृष्ण बोले, अभी तुम शांत रहो, बस देखते जाओ। तब राजा तीनों को अंदर ले जाते हैं और भोजन के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। भगवान को 56 भोग दिया गया, मगर अर्जुन से भोजन गले से नहीं उतर रहा था। तब शेर को खिलाने के लिए राजा अपने पुत्र को लाता है। राजा का पुत्र 6 वर्ष का था और वह अपने माता पिता का परम भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, एक उफ तक नहीं बोला। तब राजा ने अपने हाथों से उस पर आरी चलाकर उसको फाड़ा। तब शेर को परोसा गया। तब भगवान ने भोजन ग्रहण किया। तब रानी ने अपने पुत्र के 2 हिस्से देखा तो वो रो पड़ी। तब भगवान इस बात पर गुस्सा कर गए कि लड़के का एक फड़ कैसे बच गया, जबकि राजा ने दोनों हिस्से शेर को दिए थे। भगवान रुष्ट होकर जाने लगते हैं। तब राजा रानी ने उनके चरण पकड़ लिए। अब अर्जुन का घमंड चूर चूर हो चुका था। अब अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए और बिलक बिलक कर रोने लगे और बोले, आपने मेरा घमंड तोड़ने के लिए उसके पुत्रों को उसके हाथों से ही मरवा दिया, अब आप रुष्ट क्यों हो रहे हैं। प्रभु ये कहाँ का न्याय है, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा करें प्रभु, आप तो करुणा निधान हैं और अपने परम भक्त मरुध्वज का कल्याण करो। तब भगवान कृष्ण अर्जुन का घमंड टूटा जानकर शांत हो जाते हैं। तब भगवान ने रानी से बोला कि अपने पुत्र को आवाज दो। रानी ने सोचा, मेरा पुत्र तो मर गया है, अब इसका क्या मतलब। फिर भी साधु की आज्ञा मानकर अपने पुत्र रतन को आवाज दे दी है। तभी उस समय यह चमत्कार हुआ, उसका पुत्र जीवित हो जाता है और हंसते हंसते में माँ के आंचल में लिपट जाता है। दरबार में भगवान कृष्ण की जयकार होने लगती है और देवलोक से सभी देव राजा मरुध्वज की नगरी आते हैं और उन्हीं भक्ति का गुणगान करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। राजा मरुध्वज भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जानकर मरुध्वज की आंखें भर आती हैं। तब भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब राजा रानी ने वरदान मांगा, बोला कि प्रभु आप कभी भी इतनी कठोर परीक्षा अपने भक्तों की ना लें। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।